कांग्रेस पदाधिकारी महेश्वर चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत ने जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर टिप्पणी की, इससे भाजपा का प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है और ये हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ परंपरा के लिए भी चिंताजनक है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार का स्तर लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर गिराया है और बड़ा चिंता का विषय है कि जो मंडी की प्रत्याशी जिस तरह से हमारे प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं और जिस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी हो रही है, वो हिमाचल की स्वस्थ परंपरा के लिए चिंताजनक है। और जिस तरह उन्होंने प्रयत्न किया है अपनी बातें रखने का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज मंडी के लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा अनुभवी और ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है और जिसने एक अपनी अलग पहचान 15 महीने के छोटा सा जो उनका एक मंत्री का कार्यकाल रहा है वो बहुत सराहनीय रहा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 15 महीनों में 3500 करोड़ का हिमाचल प्रदेश की सड़कों के रखरखाव के लिए जो है आयोजन किया है। ये वही शख्स है जिसने पूरी त्रासदी के अंदर मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का हर क्षेत्र का दौरा किया और हर जगह सड़कें और पुल प्राथमिकता के आधार पर रिस्टोर किए गए। तो ये वो प्रत्याशी है और दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जिनकी सामाजिक और व्यक्तित्व का परिचायक उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यूज और चैनल्स पे जो कार्यक्रम है, अगर आप उन्हीं को अवलोकन करें तो आपको उनका एक सामाजिक व्यक्तित्व जनता के सामने आ जाएगा। और जो हमने प्रत्याशी उतारा है, हमने एक ऐसे समृद्ध वैभवशाली लेगेसी के इंसान को उतारा है जिनके परिवार का योगदान पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 6 दफा राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी मां 3 दफा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और वो आज इतनी सशक्त भूमिका में इस प्रदेश में है कि फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप है उसमें वो शुमार है। आप उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां कर रही है और उनके बारे में ओछी टिप्पणी करने का मतलब है आप अपने आप को तो कहते हैं कि हिमाचल की बेटी, पर हमारे यहाँ पर और भी 20 लाख बेटियां हैं और हमें अपनी हर बेटी पे गर्व है। हमारी बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपना लोहा मनवाया है और हम हर उस बेटी पर जो है गर्व करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या वो इंसान हिमाचल का बेटा नहीं है जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का मंत्री है, हिमाचल प्रदेश में 2 दफा चुनकर विधायक है, जो हमेशा सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहता है, आज हिमाचल के युवाओं में जो है यूथ आइकन का रूप ले चुका है, क्या वो हिमाचल का बेटा नहीं है? तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपना उल्लू सीधा कर सकती है, लेकिन हिमाचल में चुनाव हिमाचलियत पे होगा और मुद्दा आधारित राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्होंने जिस तरह से 15 महीने के अंदर त्रासदी के अंदर जो हमको पैकेज चाहिए था केंद्र सरकार से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है इन 15 महीनों में तो हिमाचल की जो केंद्रीय मदद थी उसको रोकने का प्रयास किया है। कहीं भी हिमाचल की मदद के लिए ये लोग खड़े नहीं हुए, ना कि जयराम ठाकुर जी और ना भाजपा का विधायक दल। इन्होंने तो जो सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा आर्थिक पैकेज के लिए उसका भी विरोध किया और इसके विपरीत अगर देखिए हमने इतने छोटे से अंतराल में त्रासदी के बावजूद हमारी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया और हमने ऐसा बड़ा पैकेज अपने सीमित संसाधनों ने दिया है जो हिमाचल में कभी नहीं हुआ। 4500 करोड़ का हिमाचल सरकार ने अपना आर्थिक पैकेज जारी किया, जिससे पहले की सरकारों के वक्त अगर कुछ नुकसान होता था तो 1 लाख रुपए तक की मदद किए जाने का प्रावधान था। लेकिन हमने रिलीफ मैनुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन किया और 7-7 लाख रुपए, कहने का अभिप्राय ये है कि उतनी मदद दी गई अगर किसी का घर गिरा है तो अपना घर बना पाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो घर जोड़ने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी मेजर धर्मवीर सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में जो अग्निवीर योजना लाई गई, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को नौकरी के बाद जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई है। हमारे देश में जो अग्निवीर की योजना लाई गई उससे देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है और बहुत सारे युवा, खास करके हिमाचल के युवा, उनकी जो नौकरियां हैं पेंशनेबल नौकरी इस अग्निवीर योजना के बाद चली गई। उनके लिए हमने अपना जो लोगों से बातचीत की है और उनके साथ अपना विचार रखे। दूसरा जो पहलू था वो था
वन रैंक वन पेंशन करें, जो कि हमें 2014 में प्रॉमिस की गई थी और नहीं मिली। सही प्रारूप में नहीं मिली। नायब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन की पेंशन बढ़ने के बजाय 10 से 12,000 घट गई। तो इन दोनों पहलुओं पे हमने मीडिया के थ्रू बात की है और हमें खुशी है कि आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और हमें वन रैंक वन पेंशन देने का भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और पूरे सैनिकों में, खास करके हिमाचल में 2,20,000 सैनिक आते हैं, उनमें एक खुशी का मौका। वहीं प्रदेश कांग्रेस महिला कमेटी की अध्यक्षा जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की निजी जिंदगी पर टिप्पणी कर ये बता दिया कि कंगना किस हद तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जैनब चंदेल ने कहा कि क्या भाजपा प्रत्याशी के अपने देश के सर्वोच्च नेता के बारे में भी यही शब्द है। यहाँ पर भाजपा की जो प्रत्याशी है, उन्होंने हमारे माननीय सम्माननीय जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो 2 बार एमएलए रह चुकी हैं, जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनमें विश्वास व्यक्त किया और उनको विधानसभा में भेजा। उनके पिता श्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार रहे मुख्यमंत्री, उनकी माता जी रही। तो उस परिवार को जो इतने लंबे समय से प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, उनके निजी जिंदगी पर टिप्पणी करके उन्होंने बता दिया कि वो किस हद तक जा सकती हैं। उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हिमाचल के लोग इन चीज़ों का अच्छा नहीं मानते। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे प्रत्याशी के बारे में जो इस तरह की निम्न स्तर की बात करी है, उनके निजी जिंदगी के बारे में, उनके जो सबसे बड़े देश के नेता है, क्या वो उनके बारे में भी वही उनके शब्द हैं? मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ। और रजवाड़ाशाही ये कह रही है। और आप ये देखिए, लोकतंत्र में अब तो राजों का राज है नहीं है, और बार बार वो ये कहती है, एक तो कहती है वो रजवाड़ा, एक कहती है कि कांग्रेसी जो है वो दुष्ट। तो वो तो ऐसा कह के अपने पूर्वजों को भी वो आलोचना कर रही है, एक तरीके से उनको भी अभद्र टिप्पणी कर रही है, क्योंकि उनके दादाजी भी तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए रह चुके हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप ये बताइए कि आप पहली बार यहाँ प्रत्याशी बनकर आई हैं, किसी ने आपके बारे में गलत नहीं कहा। आप बताइए आपका विजन क्या है। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।